समस्त मोर नमस्कार। आज आम डिस्कस करवा क्लास नंबर 7 इंडियन पॉलिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर ओपीएससी ओसीएस 2024। तो ऑलरेडी आम 35 क्वेश्चन कर सारी 6टा लेक्चर सरी सारी। यहाँ हूँ 7 नंबर लेक्चर। ओके, जो मैंने सब प्रथम थर पर देखुं फर्स्ट लेक्चर वो देखिपारे। तो चलते डिस्कसन करिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हूँ with reference to the election commission of India, consider the following statements. Hela first statement hochi it is the constitutional body under the article 324. तापर होची it resolve disputes related to the splits or mergers of recognized political parties. Okay, तापर third होची the election commissioner chief election commissioner can be removed through a process similar to that of a supreme court judge. हला तो पॉज करंतु जो मैंने सॉल्व करिया चाहछन करंतु नले आंसर देख पारे हला। तो फर्स्ट होची इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल 324। यस इट इज करेक्ट। आर्टिकल 324 अंडर रे इट इज मेंशन दैट द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, तापर सेकंड तापर होची इट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द स्प्लिट्स और मर्जर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। दैट मीन्स स्प्लिट्स और मर्जर्स माने किछि किछि केस रे फॉर एग्जांपल पार्टी ए अछि पार्टी बी अछि हला। तो पार्टी ए मनर जितुनी है किंतु ताको जदि दीटा कि तीनटा सीट मिलगले से जीति जाऊँगी। तो ए केस रे कौन होची मर्जर हो जाउछन्ते है। तो यहाँ हूँ गोटे एग्जांपल ऑफ मर्जर। तो ए केस रे सब स्प्लिट है कि मर्जर है ए सब इलेक्शन कमिशन आमर डिस्प्यूट रिजल्व करुच्ची कि यस इट करुच्ची कमे बट एटा कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन रो को भी सब क्लॉज की क्लॉज रे मेंशन है बट इट इज मेंशनड इन द रोपा एक्ट है। रोपा एक्ट 1951 जोटा कि कौन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 सेटा एटा मेंशनड है। तो द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ओके, तापर होची थर्ड होची द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू ए प्रोसेस सिमिलर टू दैट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज है। तो यहाँ तो देख देख आउ गोटे जिनस कदे जमी मुझे सेकेंड ऑप्शनटा तुमको कहली इट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द स्प्लिट्स और द मर्जर एग्जाम रे एमती पचार दे पार इट इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट सेटा भूल हो। तो मुझे आपण मानू कहूँ जे इट इज मेंशनड इन द रोपा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 रे एटा आपण नोटबुक रे लिखंतु है। किछि किछि इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि आपण जान नथि जानिछन्ती वेल एंड फाइन किछि प्रॉब्लम नै। जदि जानि नाहंती गोटे पेपरटे धरंतु वैल्यू एडिशन करिक सेट गोटे गोटे पॉइंट लिखि पारिबे है। तापर थर्ड देखो यहाँ जेहेतु कहल जो आम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड। हाँ यहाँ आम आर्टिकल 324 क्लॉज 5 रे सब क्लॉज 5 रे मेंशन अच्छी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिमूव हो पार थ्रू ए प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू द रिमूवल और इम्पिचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। जमी प्रेसिडेंट पे आम इम्पिचमेंट यूज करुचे आम सुप्रीम कोर्ट जज पे भी यूज करें किंतु रिमूवल वर्ड ही कहीपर जेहेतु इम्पिचमेंट खाली प्रेसिडेंट पे ही यूज हो। ओके, तो यहाँ केमी प्रोसीजर किसी ना जो आम लोकसभा और राज्यसभा जो अच्छी दीटा जो हाउस रू 2/3 मेजोरिटी रिजोल्यूशन पास हम देन प्रेसिडेंट ताको रिमूव कर दे पारे। तो सिमिलर प्रोसेस एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो स्टेटमेंट 3 भी ठीक अच्छे। तो आंसर कौन आमर 1, 2 एंड 3 आंसर हूँ डी। ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट क्वेश्चन जी सेकंड क्वेश्चन है consider the following statements about the attorney general of India है। तो attorney general के सब टॉप मोस्ट लॉयर ऑफ द इंडिया जोड़ा कि कहूँ है आउ एडवोकेट जनरल के ना सेटा स्टेट केस रे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट होची द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट होची दे हैव द राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। तापर थर्ड होची दे मस्ट रिजाइन व्हेन द गवर्नमेंट द अपॉइंटेड देम रिजाइन्स है। यार स्टेटमेंट है से मैंने केमी रिजाइन कर कि सेटा मन इच्छा जिते चाहिए गवर्नमेंट रिजाइन करें ना कौन से है। स्टेटमेंट टी गड़बड़ अच्छे बट मुझे तुमको कहीदेली एक्चुअली क्वेश्चन पचार कौन चाहूँगी। तो फर्स्ट मेंट होची द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल ठीक अच्छे। आर्टिकल 76 tells that the attorney general is appointed by the president of the India. Okay, तापर होची सेकंड they have the right to speak and participate in the proceedings of the parliament. Yes, एटा भी आर्टिकल 88 रे हमर मेंशन अछि कि से माने proceedings of the parliament रे पार्टिसिपेट करे पारे बट गोटे जिनस मन रखा दरकार जे से वोट करें ना एज लाइक द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। ओके, यहाँ पॉइंटा मन रखा दरकार। तापर थर्ड होची दे मस्ट रिजाइन द गवर्नमेंट। तो यहाँ गोटे जिनस अच्छी द अटॉर्नी जनरल टेन्यूर इज नॉट टाइड है। तो यहाँ किसी फिक्स ना ही बेसिकली सर्व्स
अकॉर्डिंग बेसिकली सर्व्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट जेबे चाहे वहाँ को काढ़ी पारे बुझिपारुछ ना नहीं तो सेटा हूँ जिनस तो सेटा हूँ आमर कौन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर एटा प्ले करुच्छे और डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ए पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो द गवर्नर ओके सो यहाँ हूँ आम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यूज हम तो स्टेटमेंट तीन टा जाक नॉट राइट हाँ तो ये स्टेटमेंटा भूल हो स्टेटमेंट 1 ठीक अच्छे 2 ठीक अच्छे बट ये कौन गवर्नमेंट कथा कही गवर्नमेंट गोटे किसी रोल ना है गवर्नमेंट मन इच्छा ताको काढ़ी पारे मेन हूँ आमर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कार प्रेसिडेंट है तो स्टेटमेंट 3 भूल हो तो फर्स्ट कौन ठीक कौन फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अच्छे सेकंड स्टेटमेंट ठीक अच्छे है तो 1 and 2 ऑप्शन इज करेक्ट ओके है यहाँ आर्टिकल ऑप्शन 1 आर्टिकल 76 रे मेंशन अच्छी एटा आर्टिकल 88 रे मेंशन अच्छी तो ए हूँ आंसर 1 and 2 तापर थर्ड क्वेश्चन को जावा है तो विथ रेफरेंस टू द रेट्स issued by the courts of in India consider the following statements है फर्स्ट हूँ habeas corpus can be issued against the both public authorities and the private individual. Second was mandamus can be issued against a private organization interested with the public duty. Co-warrant can be inquiry into a legality of person holding a bale. तो ये आमर जो 6टा हम क्लास करेचे कौटे ना कौटे आम हाबियस कर्पस सब जगह रिट्स विषय डिस्कसन कर फिर मुझे कहीदे जमी हाबियस कर्पस मैंने फॉर एग्जांपल तुम गोटे सांग ए गोटे सांग बी गोटे सांग बी गोटे सांग को पुलिस टेक दे धरी पड़ा तो ये मन इच्छा किसी प्रूफ न था जब धरी पड़ा सेमती किसी ना मन इच्छा कि धरी पड़े तो ए जाकि कोर्ट को गुहारी कला कि मो सांग को नहीं जाए धरिक आस तो टू हैव द बॉडी ऑफ माने जहाँ को धरी जाए टेक धरी आस है तो सामिल करो ये तो ऑब्वियसली यहाँ कौन गोटे यहाँ स्टेटमेंट पूरा ठीक अच्छे हाबियस कर्पस कोर्ट पब्लिक अथॉरिटीज बा प्राइवेट इंडिविजुअल क्या भी आमर इश्यू करें तो यहाँ स्टेटमेंट ठीक अच्छे सेकंड स्टेटमेंट मैंडेमस माने टू कमांड है माने कोर्ट कमांड कर कैन बी इश्यूड अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी बिल्कुल ठीक अच्छे क्या को भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक ड्यूटी जब ठीक से करना से कौन कोर्ट आमर ऑर्डर दे पारे है तो यहाँ भी ठीक अच्छे थर्ड ऑप्शन को वारंट माने कौन टू सर्टिफाई करा बुझिपार है कैन बी इश्यूड है को वारंट माने को अथॉरिटी माने को अथॉरिटी रे जड़े से पोजिशन रे बस फॉर एग्जांपल मु गोटे ऑफिस रे हेड अच्छी तो मुझे जेहेतु ऑफिस हेड अच्छी कि फॉर एग्जांपल जे वाइस चांसलर है कि डीएम है किए भी है फॉर एग्जांपल किए भी मन इच्छा आम जाने ना किए आसिक से सीट रे माड़ी बस तो आम कोर्ट को ऑर्डर दे पारे जे तू को हिसाब से सीट रे बसीचु है आपन को सेटा को रिप्लाई देवा पड़ो है तो कैन बी इश्यूड टू इनक्वायरी इनटू ए लीगलिटी ऑफ पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक तो 3टा जाक ठीक अच्छे स्टेटमेंट है तो आंसर हो 1 2 and 3 ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जावा तापर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है तो कौन द लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ओके सेकंड हूँ राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी एंड कैनॉट बी डिजॉल्व तार मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा तो फर्स्ट हूँ द लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट यस आमर आर्टिकल 85 रे सेटा पूरा मेंशन अच्छी कि प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द लोकसभा व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड कि से टाइप सिचुएशन जब हो ओके है तो सेकंड हूँ द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड कैनॉट बी डिजॉल्व एक्जाक्टली राज्यसभा यहाँ जमी लोकसभा जमी डिजॉल्व हो गवर्नमेंट सरीगला किंतु राज्यसभा सेमती ना राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी एंड कैनॉट बी डिजॉल्व यहाँ भी ठीक अच्छे कमे बिकज राज्यसभा कौन सी एमती माने डिजॉल्व हुए से प्रति 2 years रे 1/3 आमर मेंबर रिटायर हुआ है जोटा कि आर्टिकल 83 रे मेंशन अच्छे ओके तापर थर्ड ऑप्शन यहाँ भी सेकंड ऑप्शन भी ठीक अच्छे थर्ड ऑप्शन कौन द मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एक्जाक्टली लोकसभा ही आमर मनी बिल जो आर्टिकल 110 है मनी बिल बेसिकली डील्स विथ आर्टिकल 110 है मनी बिल सब लोकसभा रे ही इंट्रोड्यूस हो पारे बिकज द एक्चुअल गवर्नमेंट इज लोकसभा बुझिपार जहाँ भी भल खराब सी लोकसभा ही बुझब पैसा केमी कौन खर्च हम कौट खर्च हम से लोकसभा ही बुझब एंड द लीडर इज प्रेसिडेंट ए कौन प्राइम मिनिस्टर है तो से आणवे आउ गोटे जिन मन रखी था जो भी आम मनी बिल जो प्लेस हम लोकसभा से प्लेस होगा पूर्व प्रेसिडेंट एक्सेंट ही जाऊँगी है आउ गोटे जिन वन्स लोकसभा जेहेतु प्रेसिडेंट प्लेस होगा पूर्व लोकसभा प्रेसिडेंट रु पचारि ही आना है तापर वन्स लोकसभा आसला जहाँ डिस्कसन हम फाइनालाइज हम आपर आम प्रेसिडेंट तांके रिकनसीडर पठे पारे जेहेतु आम प्लेस कराया पूर्व ऑलरेडी पचरा जाइथिला ओके तो यहाँ भी ठीक अच्छे है तो स्टेटमेंट 1 2 3 3टा जाक करेक्ट अच्छे आंसर हो डी ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन वेयर एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली इन राज्यसभा ओनली इन लोकसभा जॉइंट सिटिंग एटा तुमको कही सारी कौन आंसर हम सिंपल आमर लोकसभा मनी बिल मुझे ओनली दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन दी आर कोड़े लोकसभा ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन तार मुझे सारी माने 39 क्वेश्चन केमी कौन से मनी बिल जो प्लेस हम लोकसभा से कौन रिकमेंडेशन जोटा प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ही आमर आना ओके तापर अच्छे 41 द इंटर स्टेट काउंसिल वाज एस्टाब्लिश अंडर द आर्टिकल कौन एटा तो सिंपल 263 एटा सिंपल आंसर तो आमर जो जी इंटर स्टेट काउंसिल कम हो इंटर स्टेट जो जो डिफरेंट स्टेट जमी आम रिवर डिस्प्यूट चलता है रिवर डिस्प्यूट आमर जो साउथ रे आमर जो रिवर डिस्प्यूट जहाँ चलता है डैम रिवर से आमर 263 आर्टिकल डील कराई जहाँकि आमर विभिन्न स्टेट्र इंटर स्टेट्र डिस्प्यूट जाक रिजोल्यूट करने एंड देर शुड एंड इट शुड बी एनश्योर्ड कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स है तो 263 डील्स विथ द इंटर स्टेट काउंसिल है तापर 42 क्वेश्चन द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट वाज एबोलिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो जी आमर जो 545 जो लोकसभा सीट अच्छे से किसी रिजर्वेशन अच्छे ता भर जमी आमर होमर एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन ओके तार बहुत सारा कंडीशन अच्छी तो बेसिकली ये जो आमर नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन जो ब्रिटिश वगैरह पे तार बहुत सारा तुम पॉलिटिरे पढ़ो है लक्ष्मीकांत भी को भी नोट्स तुम पढ़ी पार एटा न लेंदी हो वीडियो है तो एंग्लो इंडियंस गोटे टाइप रिजर्वेशन है अराउंड कौन 1 to 2 सीट मोर ध्यान पड़ुनी गोटे कि दुटा सीट आम एंग्लो इंडियन सीट्स रोचे किंतु सेटा 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे एबोलिश हो गला तो एंग्लो इंडियन पे कौन भी नॉमिनेटेड आमर सीट्स रही आमर लोकसभा ओके तो ये आमर 104th कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ हूँ ठीक 2019 आसाला है होप कर वीडियो भल लगे ऑल द बेस्ट थैंक यू।